नमस्कार दोस्तों, आज जो हमने क्वेश्चन लिए हैं मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन लिए हैं। हिस्ट्री क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इसकी एक आज पहली क्लास है, इसकी एक क्लास और बना देंगे। लगभग हम हर क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। निम्न में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्या रखी है कि नींव रखी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हम कह सकते हैं इसको। वो 1857 में पढ़ चुके थी। और किसकी स्थापना के बाद, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के बाद किसने की थी? अरविंद घोष ने की थी, सुभाष सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर उमेश चंद्र बनर्जी ने? इसका जो सही आंसर रहेगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके साथ की थी? ये आनंद मोहन बोस के साथ। क्या बोलेंगे इसको? आनंद मोहन बोस के साथ मिलके इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। अगर हम कहां पे की थी? कलकत्ता के अंदर। पेपर के अंदर आ जाता है ये भी क्वेश्चन कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहां पे की गई थी? कलकत्ता के अंदर की गई थी। डेट आपको बता दिया 1876 के अंदर। इसको अगर दूसरे नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं भारतीय संघ। क्या बोलेंगे इसको? भारतीय संघ के नाम से भी जानते हैं इसको। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किसके साथ है? जो स्वदेशी आंदोलन की स्थापना हुई ना, वो कब हुई? 1847 में बंगाल के विभाजन के बाद। देखो, पहली बार स्टेटमेंट जो गलत रखा है इसने। जो बंगाल का विभाजन हुआ था ना, ये हुआ था 1905 में। क्या बोला मैंने? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और उसके बाद जो बंगाल का विभाजन किया था, ये किया था लॉर्ड कर्जन। क्या बोलेंगे? लॉर्ड कर्जन ने किया था ये बंगाल का विभाजन। किस आधार पे किया था? जो भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था, एकता हो रही थी लोगों के बीच में, आपसी सहयोग बढ़ रहा था, लोग अपने राष्ट्र के प्रति जागृत हो रहे थे। उस जागृति को, उस चेतना को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। किस आधार पे? उसकी राष्ट्रीय चेतना को तोड़ने के लिए। लेकिन अगर हम माने तो लॉर्ड कर्जन ने इसके पीछे क्या रीजन दिया था? क्योंकि बंगाल उस टाइम पे बहुत बड़ी एक राज्य था। उस राज्य को चलाना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। क्या बोलेंगे? बहुत बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए उन्होंने आधार दिया किसका? प्रशासनिक आधार पे। क्या बोलेंगे? प्रशासनिक आधार दिया था बंगाल के विभाजन करने का। जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसको हम स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। संबंध किससे है? बंगाल के विभाजन से। इसका ये सही आंसर रहेगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, लेकिन किसमें गलती रखा है? 1947 में पंजाब का विभाजन। ये नहीं है। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? सही आंसर रहेगा जिसका बंगाल के विभाजन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? मैंने अभी अभी पीछे क्वेश्चन के अंदर बताया है। किसने लिया था? वो लॉर्ड कर्जन ने। इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? देखो, एग्जाम के अंदर आपको एक घटना पूछ लेता है, 4 घटना दे देगा, सबसे पहले और सबसे बाद में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। देखो, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ना, खेड़ा सत्याग्रह, दांडी यात्रा, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब देखा हमने? अभी अभी पढ़ा था, 1905 के अंदर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 1905 के अंदर। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? देखो, 2 डेट आते हैं इसके साथ। अगर हम बात करते हैं साइमन कमीशन, ये बनाया गया था 1927 के अंदर। क्या बोलेंगे? 1927 में तो ये बना दिया गया था। और एक साल ठीक बाद में 1928 में ये कब आया था? कहां पे आया था? इंडिया के अंदर आया था। 2 डेट याद रखना। बना कब था? 1927 के अंदर। इंडिया में कब आया था? 1928 के अंदर। 2 डेट है ये, याद कर लेना। अब दूसरा आता है आपके, एक चीज और बताता हूं मैं, साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट कमीशन। क्योंकि इसके जो मेंबर थे ना, 7 मेंबर थे ये। 7 के साथ जो मेंबर थे ना, वो इंग्लिश थे। क्या थे वो? इंग्लिश थे, यानी अंग्रेज थे। इसलिए इसको व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय को नहीं लिया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। दांडी यात्रा ये हुई थी 1930 के अंदर। क्या बोला मैंने? 1930 के अंदर क्या हुई थी आपकी? दांडी यात्रा। अगर हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1918 के अंदर। 1918 के अंदर। अब क्या कह रहा है एग्जामिनर? यहाँ पे आपको देख सकता है, देखो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। याद रखना, सबसे बाद में और पहले एग्जामिनर बनाए कसम दे सकता है आपको। सबसे पहले घटना की बात करते हैं तो कितना आएगा आपका? जो जवाब रहेगा ये रहेगा 1905। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाना दे सकता है। एक क्वेश्चन आगे लिया हमने इसी तरीके का। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सही आंसर क्या रहेगा? बंगाल का विभाजन सही आंसर। नेक्स्ट अपने पास, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से
किन दो में से जुड़ाव है, किसका जुड़ाव है? जो सत्याग्रह है ना, उसका जुड़ाव है, किसके साथ जुड़ाव है ये? ज्ञान और धर्म के साथ, सच्चाई और अहिंसा के साथ, सच्चाई और उदारता के साथ, मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति घृणा। देखो, अगर हम सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया आग्रह, सच्चाई के लिए लड़ी गई, क्या बोलेंगे? सच्चाई से संबंध लेते हैं इसका, ये इसका सही आंसर रहेगा। सच्चाई और अहिंसा से जुड़ाव रहा है सत्याग्रह का। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, गांधी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य? सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सूर्य उदय होना होता है हमारी भाषा में, तो अगर हम समझते हैं इसका, लेकिन इसका मतलब अहिंसा से बिल्कुल भी नहीं है। अछूतों और दलितों का उत्थान से हो सकता है, एक सेकंड के लिए सोच लेते हैं। नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सर्जन, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही बैठती है। क्या वैसे इसके अंदर बी ऑप्शन भी हम सोच सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए समाज, नए समाज का, क्या बोलेंगे? एक नए समाज का सर्जन, ये किसके अंदर आता है? ये भी तो इसी के अंदर आते हैं ना। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसका जो सर्वोदय का मतलब ले सकते हैं गांधी के अनुसार है, तो नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सर्जन करना। सत्याग्रह नहीं है, जो हमने पहले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। 1903 में दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? अखबार की बात की गई यहाँ पे। ऑप्शन है उसका यंग इंडिया, नवजीवन, स्वराज हिंद या फिर इंडियन अपोनियन। अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? दक्षिणी अफ्रीका की बात करते हैं, तो उन्होंने अखबार निकाला था इंडियन अपोनियन। क्या बोलेंगे? इंडियन अपोनियन निकाला था अखबार। अगर बात करें, कई बार एग्जाम में आ सकता है, कौन सी भाषाओं के अंदर निकाला था? ये था इसमें गुजराती, गुजराती, हिंदी, तमिल, और उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश। ये 4 भाषाओं के अंदर अखबार प्रकाशित हुआ था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से किसे गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव या गोपाल कृष्ण गोखले? किसको मानते थे अपना राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले को। इसका सही आंसर क्या रहेगा? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे कौन? महात्मा गांधी। ये रहे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कई बार पेपर के अंदर आता है, पेपर के अंदर क्या पूछता है? महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से, क्या बोला मैंने? दक्षिणी अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से कब लौट के आए थे? ये आए थे लौट कर 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन को हम एक दिन के रूप में मनाते हैं। किस दिन के रूप में ये बनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी का दिन मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दक्षिणी अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी खालिस्तान में भारत आए थे। भारत में कब आए थे वो? अभी अभी हमने जवाब क्या देखा इसका? 1917 के अंदर, 1919 के अंदर, 1916 के अंदर या 1915 के अंदर? कब आए थे वो? अभी अभी हमने देखा था ना, 11 जनवरी 1915। ये रहा इसका सही आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था? पहला सत्याग्रह आते ही पहले काम था उनका घूमना। पहले उन्हें सारे भारत में घूम के देखा, फिर वहां के सिचुएशंस को समझा, क्या हालात चल रहे हैं, राजनीतिक आधार क्या चल रहा है वहां पे, उसके बाद सामाजिक लोगों की स्थिति क्या है, सभी स्थितियों को समझने के बाद फिर वो क्या करने लगे? उन्होंने एक सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। कहां शुरुआत करी थी? चंपारण से, अहमदाबाद से, खेड़ा से या इलाहाबाद से? इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा आपका चंपारण से। चंपारण से शुरुआत की थी। ये कब शुरुआत हुई थी? ये हुई थी 1917 में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहां पड़ता है? ये पड़ता बिहार के अंदर, बिहार के अंदर भी पेपर में आता था कई बार, बिहार के अंदर पड़ता है ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट। एक और चीज बता देता हूं मैं, जो ये चंपारण है ना, चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर नील की खेती को लेकर क्या हुआ था? यहाँ पे आंदोलन हुआ था। किसी खेती के लेकर, नील की खेती को लेकर, नील की खेती को लेकर आंदोलन किया था। जो अंग्रेज कह रहे थे ना, वो कह रहे थे भाई आप लोगों को 3/20वें भाग पर, मतलब 20वें भाग में से जो 3 भाग है ना, उसके ऊपर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मजबूरी में, मजबूरी में 3 भाग पर उनको नील की खेती करनी ही पड़ती थी। इस सिस्टम को
तीन कठिया सिस्टम भी कहा जाता था। क्या बोलेंगे? तीन कठिया सिस्टम का संबंध भी किससे है? नील की खेती से है। और शुरुआत कहां से हुई थी? ये आंदोलन का रूप ले लिया था कहां से? चंपारण डिस्ट्रिक्ट से 1917 के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ऐसे भी बोल सकते हैं ये महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। क्या बोलेंगे? पहला सफल आंदोलन। कौन सा? चंपारण का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? पहला आंदोलन कब से शुरू हुआ था? सूरत सत्र, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा, सिविल असहयोग। तो हमने अभी अभी पढ़ा ना, शुरुआत कब कर दी थी महात्मा गांधी ने राजनीति की? चंपारण से शुरू कर दी थी। सही आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही क्रमानुसार लगाएं। देखा आ गया ना अभी अभी। नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह अभी अभी डिस्कस किया हमने। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। मैं बता देता हूं, फिर आप रख लेना, ऑप्शन देख लेना। उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1920 में। इसमें हुई थी 1920 में। अगर हम रोल्ट एक्ट की बात करें, ये हुई थी 1917 में, सॉरी 1919 में रोल्ट एक्ट। साइमन कमीशन का आगमन मैंने बताया था, दो डेट बताई थी 1927 और 1928। 27 में बढ़ के तैयार हुआ था, 1928 में भारत में आया था। 1928 में भारत में आया था। अब देख लो आपका क्रमानुसार लगाना है। सबसे पहले 1917 की घटना थी, उसके बाद ही घटना हुई थी 1900 रोल्ट एक्ट, यानी पहले एक, फिर उसके बाद दो, ये तीन वाला, उसके बाद फिर आपका रहेगा ये बी, और उसके बाद रहेगा ये 4 नंबर पे डी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। यानी ऑप्शन क्या है? ये रहा आपका सही ऑप्शन। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह की मांग के लिए था। किस मांग के लिए था? राजस्व वसूली में छूट, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, या फिर स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित। देखो अगर हम बात करते ना, खेड़ा सत्याग्रह किसको लेके था? खेती को लेके था। ये भी क्या बोलेंगे? किसानों के लिए था। ये खेड़ा कहां पे पड़ता है? एग्जाम के अंदर गुजरात के अंदर आता है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार आपका, है ना। किसानों के लिए वहां आंदोलन किया गया था। किस बात को लेके क्या था? ये क्या था? राजस्व वसूली के लिए। क्या बोलेंगे? राजस्व वसूली के लिए किया गया था। राजस्व वसूली में छूट के लिए किया गया था ये। लेकिन एक चीज और समझने की है, जो खेड़ा आंदोलन हुआ था ना, क्या बोलेंगे, जो खेड़ा आपका आंदोलन हुआ था, खेड़ा आंदोलन किस बात को लेकर हुआ था? महात्मा गांधी ने राजस्व वसूली के लिए। बट हम एक बात को समझते हैं, 1917 में क्या हुआ? चंपारण हुआ था। ये जो कोई डेट दे रखी है ना, 1917 में नहीं बोलेंगे इसको। ये कब हुआ था? 1918 के अंदर हुआ था। ये घटना कब हुई थी? 1918 के अंदर हुई थी चंपारण घटना। सॉरी किसकी? खेड़ा सत्याग्रह की। चंपारण घटना 1917 के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, गांधीवादी विचारधारा का सार तो क्या है? जो गांधी की विचारधारा ना, वो किसको लेकर है? सत्याग्रह को लेकर है? बिल्कुल है। या तत्व विज्ञान को लेकर है, या फिर अध्यात्मवाद को लेकर है, या फिर मोक्ष को लेकर है? किसको लेकर है? जो गांधीवादी विचारधारा ना, उसका सार तो वो है अध्यात्मवाद के लिए। किसके लिए है वो? अध्यात्मवाद के लिए है। सही आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? कौन थे वो? जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया, या सरोजनी नायडू? इसका सही आंसर क्या रहेगा? बहुत बार पेपर के अंदर आता है। इसका सही आंसर रहेगा दादा भाई नौरोजी। क्या बोलेंगे? दादा भाई नौरोजी, जिसको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुना गया था। इसको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या बोलेंगे? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। जो कब बने थे सदस्य? कई बार बने थे सदस्य। 1982 में कॉमन के सदस्य के रूप में 1982 में चुने गए थे। 2-3 बार चुने गए थे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? समर्थन नहीं किया था। मद्य निषेध, भारी उद्योग, ग्राम पंचायत, श्रम की गरिमा। देखो समर्थन नहीं किया था। श्रम की गरिमा होनी चाहिए, बिल्कुल ये बात है, सही है बिल्कुल ये बात।
उसके बाद ग्राम पंचायतों के बारे में, मद्य पदार्थों का निषेध के बारे में। यानी जो अगर समर्थन नहीं किया था ना, तो भारी उद्योग को लेकर उन्होंने समर्थन नहीं किया था इस बात की, क्योंकि हर एक बंदे को हक है अपना काम करने का, अपना उद्योग चलाने का। तो भारी को नहीं, हर एक इंसान को, छोटे-छोटे जो लोग थे, अपने-अपने सब काम करो। इनका मानना था कि अपना जो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी ना, वो सभी से बढ़ेगी, एक से नहीं बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने किसका क्या था, भारी उद्योग का क्या-क्या था, समर्थन नहीं किया था। अगर काम करें, सभी करें, सभी के लिए रास्ते खोले जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? कौन थे वो? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू या फिर चंद्रशेखर आजाद? क्या रहेगा सबसे, इसका जो सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। क्या बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने ये बात बोली थी। कब बोली थी ये? 1944 में बोली थी। 1944 में बोली थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? 1922, 1916, 1912 या फिर 1920? इसका सही आंसर क्या रहेगा? होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? ये की थी 1916 के अंदर। किसने की थी? ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और एक और अपने पास क्या था? सरोजनी, वो क्या बोलते हैं, एनी बेसेंट। क्या बोलेंगे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने स्थापना करी थी। दोनों ने साथ में मिलकर की थी। पहले होम रूल लीग की बाल गंगाधर तिलक ने, उसके बाद एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। निम्नलिखित में प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान का मतलब होता है भूमि को दान, और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे कहा जाना जाता है? किसको जाना जाता है? सैयद अहमद खान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य विनोबा भावे या फिर अरविंद घोष? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन सीधा आ जाता है एग्जाम के अंदर। भूदान आंदोलन का संबंध किसके साथ है? इसका सही जवाब रहेगा, ये रहेगा आचार्य विनोबा भावे। कब शुरुआत हुई थी इसकी? इसकी शुरुआत हुई थी 1951 के अंदर। क्या बोलेंगे? 1951। इसमें क्या था? ये एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। भाई जिसका मन करता है भूमि को दान दे दो, किसी को दूसरे दे दो, किसी के पास भूमि नहीं है दूसरे को दे दो, ताकि वो भी अपना गुजारा कर लेगा, अपना काम करके काम चला लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऐसे भी पूछा जा सकता है कई पेपर के अंदर। महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ए ओ हयूम या डब्ल्यू सी बनर्जी? इसकी जो स्थापना की थी ना, ये करी थी ए ओ हयूम ने। ये सिविल सर्वेंट था इंडिया के अंदर। कब हुई थी इसकी स्थापना? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 के अंदर हुई थी। ए ओ हयूम के द्वारा। ये अंग्रेज अधिकारी था, कह सकते हैं इसको। और इसकी जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? मुंबई के अंदर। क्या बोलेंगे? मुंबई के अंदर इसका अधिवेशन हुआ था। इसमें कितने बंदों ने पार्टिसिपेट किया? प्रतिनिधित्व इसके कितने बोल सकते हैं? 72 इसके प्रतिनिधित्व थे, मतलब वहां पे सदस्य को भी कह सकते हैं। इसकी जो, अगर हम बैठक कहें या फिर इसको बोल सकते हैं अध्यक्षता किसने करी थी? ये करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या बोल सकते हैं इसको? व्योमेश चंद्र बनर्जी, या कई बार इसको डब्ल्यू सी बनर्जी भी बोलते हैं। डब्ल्यू सी बनर्जी, ये रहा इसका डब्ल्यू सी बनर्जी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मौलाना आजाद, मोहम्मद अली, तैब बदरुद्दीन तैबजी या शाह वली अल्लाह? तो इसका कौन था? इसका सही आंसर रहेगा बदरुद्दीन तैबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कब थी वो? 1887 के अंदर। क्या बोलेंगे? 1887 के अंदर इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार आपके आए थे 1909 के अंदर। क्या बोलेंगे? 1909 के अंदर मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी इसको कहा जाता है। एक और बात, इस जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म में एक घटना घटी थी। क्या घटी थी? मुस्लिम को, क्या बोलेंगे? मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी अलग से निर्वाचक मंडल। क्या बोलेंगे? निर्वाचक मंडल दिया गया था। इसमें मंडल की बात कही थी। निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट है, किसको दिया जाए? मुस्लिम को। इसका मतलब क्या होता है? मुस्लिम
मुस्लिम को ही वोट करेगा, समझ में आ गया ना। और हिंदू हिंदू को ही वोट करेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा, हिंदू हिंदू को वोट करेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, जो बहुत ज्यादा आगे चल के ये बहुत बड़ी भूल थी। माना तो नहीं था कांग्रेस ने इसको, लेकिन 1916 में जब एक समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता जिसको बोलते हैं, उसमें कांग्रेस ने इसको मान लिया था, जो सबसे बड़ी कालांतराल के जनने के बाद बहुत बड़ी भूल हुई थी। इसी के आधार पे पाकिस्तान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सही आंसर क्या था इसका? सी 1909। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस कहां पे किस सत्र में हुआ था? कहां कह सकते हैं, कब हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, सूरत या फिर लाहौर? देखो, कांग्रेस का अगर प्रथम विभाजन हुआ था, वो हुआ था सूरत में। कहां पे हुआ था? सूरत में हुआ था। सूरत स्प्लिट इसको भी कहा जाता है। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था? कांग्रेस था ना अपने, कांग्रेस ये दो दल के अंदर बदल गई थी। पहला था नरम दल, क्या बोलेंगे? नरम दल। और दूसरा था गरम दल, गरम दल। यानी गरम दल और नरम दल में सीधा क्वेश्चन आए, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था सूरत अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के। ये हुआ भी कब था? 1907 के अंदर। कब हुआ था? 1907 में सूरत स्प्लिट कह सकते हैं। कांग्रेस दो भागों के अंदर बट गई थी, गरम दल और नरम दल के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर किस आधार पे बटी थी ये बटी थी अपनी वैचारिक आधार पर। क्या बोलेंगे? वैचारिक आधार पे बटी थी। इसमें पद को लेकर, पद को कह सकते हैं, अध्यक्षता को लेकर भी इसमें क्या हुआ था? हंगामा खड़ा हुआ था। यानी गरम दल वाले कहते, नरम दल वाले कहते थे हमारा इसमें अध्यक्ष बनेगा, और नरम दल वाले कहते थे, गरम दल वाले हमारा बनेगा इसके अंदर। इस बात को लेकर वहां पे बहस हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में? देख, गरम दल नरम दल 1907 में अलग हो गया था। फिर उसके बाद दोनों कब मिले थे? गांधी इरविन पैक्ट, ये तो 1931 की बात है, 1931 की बात है। लखनऊ समझौता 1916, मैंने अभी बताया था ना, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। कराची अधिवेशन नहीं जी, लाहौर अधिवेशन नहीं है। सही आंसर क्या रहेगा? लखनऊ समझौता हुआ था 1916 के अंदर, जिसमें क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल, क्या बोलेंगे? गरम दल और नरम दल, कांग्रेस के जो दोनों गुट थे ना अलग अलग, वो एक साथ आ गए थे। और एक चीज और, यहाँ पे जो मुस्लिम लीग ने जो अपनी मांग करी थी ना, जो पार्लियामेंटरी रिफॉर्म अभी अभी पढ़े थे, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी। उस सेपरेट इलेक्टोरेट कांग्रेस के द्वारा या गरम दल और नरम दल के द्वारा, दोनों के द्वारा मान लिया गया था। अलग निर्वाचक मंडल जो मिला था, यहाँ पे उसको मंजूरी दे दी थी। किसने? कांग्रेस ने। सबसे बड़ी भूल हुई थी यहाँ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। देखो, यहाँ पे गरम दल और नरम दल का मिलना, और हिंदू, क्या बोलेंगे? हिंदू प्लस मुस्लिम, दोनों का एक साथ आ जाना, किसमें? लखनऊ समझौते के अंदर। और उसके ठीक इसी के साथ 1916 के अंदर एक घटना घटी थी, होम रूल लीग की स्थापना। किसके द्वारा? होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया? क्या बोलेंगे? वंदे मातरम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19 अधिवेशन 1996, 1990, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1911, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1903? कब गया था? इसका सही आंसर रहेगा, ये रहेगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1996 में हुआ था। क्या बोलेंगे? कहां पे हुआ था? कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस की में वंदे मातरम गाया गया था 1996 में। किसने गाया था ये गाया था बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 1938 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचार्य, एनी बेसेंट या फिर राजेंद्र प्रसाद? इसका सही आंसर क्या रहेगा? अगर दोनों अधिवेशन के अंदर बात करते हैं हम, 1938 ये हरिपुरा के अंदर, क्या बोलेंगे? 1938 हरिपुरा। हरिपुरा कहां पड़ता है? ये पड़ता गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर। इसकी अध्यक्षता भी की थी। अगर हम बात करें 1939 के अंदर, ये कहां पे? त्रिपुरी के अंदर।
त्रिपुरी के अंदर दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हालांकि त्रिपुरी में क्या हुआ था? त्रिपुरी में इसके अगेंस्ट में, सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में पट्टाभी सीतारमैया, क्या बोलेंगे? पट्टाभी पट्टाभी सीतारमैया को इसके अगेंस्ट में उतार दिया गया था। जो किसने उतारा था? महात्मा गांधी ने। क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को किसके अगेंस्ट में उतार दिया था? सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में उतार दिया था। लेकिन इसमें भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। लेकिन ये पट्टाभी सीतारमैया ने अपनी हार नहीं, महात्मा गांधी ने इसको किस किस पे जोड़ दिया? अपनी इज्जत के साथ जोड़ दिया, मतलब अपने साथ जोड़ दिया। मतलब ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये महात्मा गांधी की हार थी। ये इसको बड़ा महसूस हुआ। लेकिन फिर क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने इसको छोड़ दिया। किसको? इसकी अध्यक्षता को फिर यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा भाई महात्मा गांधी ने इसको अपनी इज्जत के साथ जोड़ लिया है, तो छोड़ा, इन्होंने छोड़ दिया उसकी अध्यक्षता। तो उसके बाद उन्होंने नहीं की थी। उसके बाद इन्होंने जाके क्या किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1947 में एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का वाला जो प्रस्ताव पारित किया गया था, कब किया था? 1942, 1939, 1941 या फिर 1940 के अंदर? कब किया गया था ये किया गया था 1940 के अंदर। मुस्लिम लीग कहां पे ये जो अधिवेशन हुआ था ना, ये हुआ था लाहौर के अंदर। क्या बोलेंगे? लाहौर के अधिवेशन के अंदर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। अध्यक्षता किसने की थी इसकी? मोहम्मद अली जिन्ना। क्या बोलेंगे? मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 1919 में गांधी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किस अधिवेशन के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? 1919 में एक अधिनियम पास हुआ था, एक एक्ट आया था। कौन सा एक्ट था? वो था रोल्ट एक्ट। क्या बोलेंगे? रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट। इस एक्ट के तहत, इसको मार्शल लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको मार्शल लॉ के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम में क्या था? किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या बोलेंगे? किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। उसमें ना तो कोई अपील की बात थी, ना कोई दलील थी, बगैर अपील दलील, ना कोई वकील की बात थी इसके अंदर। क्या? अपील नहीं थी, दलील नहीं थी, कोई वकील नहीं था, कोई भी नहीं था इसके अंदर। किसी को भी शक के आधार पर उठा लेते थे। कौन से में? रोल्ट एक्ट। इसके ठीक बाद में, किसके ठीक बाद में हुआ? सत्याग्रह हुआ था। किसके बाद में हुआ था? ये रोल्ट एक्ट के विरोध के बाद में हुआ था सत्याग्रह। और इसके बाद जैसे याद था ना, ये इसके बाद जलियांवाला बाग इसी का रिजल्ट था। क्या बोलेंगे? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के तुरंत बाद हुआ था। 13 अप्रैल। कब हुआ था वो? 13 अप्रैल 1919 को। बैसाखी वाला दिन था। क्या बोल सकते हैं? बैसाखी वाला दिन था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 1919 के प्रस्तावित रोल्ट एक्ट अधिनियम के राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के खालिस्तान के लिए हिरासत में रखने की अनुमति, कितने टाइम तक उसको हिरासत में रखा जा सकता था? सही आंसर क्या रहेगा इसका? 2 वर्ष, 6 वर्ष, 6 महीने या 1 वर्ष या 2 महीने। इसका सही आंसर रहेगा 2 वर्ष तक उसको क्या कर सकते थे? जेल में रखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक? नाइटहुड की जो उपाधि लौटाई थी ना, ये लौटाई रविंद्रनाथ टैगोर ने। सही आंसर क्या रहेगा इसका? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? कौन सी घटना थी जो नहीं हुई थी? जलियांवाला बाग 1919 में अभी बताया मैंने। उसके बाद करते बंगाल का विभाजन, ये बताया था मैंने 1905 के अंदर। कब हुआ था ये? 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने क्या था? रोल्ट एक्ट पास कब हुआ था? 1919 के अंदर। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था ना 1919, उसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर क्या रहेगा? यानी कौन सी घटना नहीं हुई 1919 में? तो ये बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। ये इसका सही आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट अपने पास, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को के उत्तर प्रभाव
प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? उसके ठीक बाद में कौन सी घटना घटी थी जलियांवाला बाग के बाद? मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद निपटाने के लिए भूख हड़ताल? जी नहीं है, ये तो खेड़ा सत्याग्रह की बात की। क्या बोलेंगे? खेड़ा सत्याग्रह की बात की है। कोई भी राजा व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता था। ये कांग्रेस के समय सेवकों द्वारा चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना और जेल भरना, या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति करनी। ये बात इसकी बिल्कुल सही है। क्या बोलेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद कौन सी घटना हुई थी? इसके लिए एक आयोग की गठन की थी। उस आयोग का जो गठन किया था उसको बोलते हंटर आयोग। क्या क्या करने के लिए बनाया गया था? इसको देखने के लिए, इसकी जांच करने के लिए बनाया गया था। किसकी जांच करने के लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमीशन की कमेटी की नियुक्ति की गई थी। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे ना, मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय को इसका अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली शौकत अली द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली और शौकत अली यानी अली बंधु के नाम से भी इसको जाना जाता है। देवबंद सुल्तानिया आंदोलन या बादशाही आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? ये है इसका आंसर सही है, खिलाफत आंदोलन। ये 1914 से लेके 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ। पहला विश्व युद्ध के अंदर तुर्की की क्या हो गई? हार हो गई। और तुर्की में राज किसका हो गया? क्या बोलेंगे? तुर्की में हार के बाद जो राज किसका आ गया? अंग्रेजों का राज आ गया, यानी इंग्लिश का राज आ गया। उन्होंने क्या किया? जो ये आंदोलन था ना, ये इसको राजनीतिक या धार्मिक आंदोलन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? राजनीतिक या धार्मिक आंदोलन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जैसे ही तुर्की पे राज करना शुरू किया ना, किसने? अंग्रेजों ने। उन्होंने वहां पे एक खलीफा का पद था। क्या बोलेंगे? खलीफा का पद था, खलीपट जिसको हम बोलते हैं। उस पद को क्या कर दिया था इन्होंने? खत्म कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था खलीफा का पद। और ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, सबसे बड़ा। क्या बोलते थे? अंग्रेज उसको सबसे बड़ा अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, खलीफा को। उन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इसलिए क्या हुआ? ये मुसलमान ने इस बात को लेकर भड़क गए, और भड़क गए तो क्या हुआ? यहाँ पे भारत में उन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया। किसके रूप में? खिलाफत आंदोलन के रूप में इसका विरोध किया गया। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 1920 का जो खिलाफत आंदोलन खालिस्तान के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक निरोध के रूप में आयोजित किया गया था। किसके रूप में? कहां पे था ये आंदोलन? ये तुर्की के अंदर आंदोलन था। नेक्स्ट अपने पास लास्ट क्वेश्चन आज का, खालिस्तान के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इस घटना के बाद, चोरी चोरा घटना के बाद, गोलमेज सम्मेलन के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। सारी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। ये चोरा चोरी कब हुआ था? ये असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर शुरू हुआ था। ये क्या बोलेंगे? 1920 के अंदर आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ये चोरा चोरी घटना कब हुई? ये उत्तर प्रदेश के अंदर, गोरखपुर है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भीड़ ने, क्या बोलेंगे? गोरखपुर में एक भीड़ ने क्या किया था? एक थाना था, एक पुलिस स्टेशन पे क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। और उसके अंदर जो पुलिस वाले थे वो अंदर चले गए, उनको अंदर रोक के क्या कर दिया था? वहां पे आग लगा दी थी। वो सारे के सारे क्या हो गए थे? जिंदा जल गए थे। इसी घटना को क्या बोलते हैं? चोरी चोरा घटना के नाम से इसको जाना जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ये रहेगा। इसी कारण क्या कहता है, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। आज के लिए इतना ही। एक क्लास और बना देंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। धन्यवाद।